नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN न्यूज पर। मैं हूं रत्नाकर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुस्साए दलालों ने की RTO कार्यालय में खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़। बरडी पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की खोजबीन। और क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, शहर के चर्च सजे दुल्हन की तरह। खबरें अब विस्तार से। दबंग RTO अधिकारी ने दलालों का राज खत्म कर दिया, जिसके चलते गुस्साए दलालों ने बीती रात शहर के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में खड़ी RTO और डिप्टी RTO की गाड़ियों की तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा मचाया। घटना के बाद फौरन विभाग ने इस मामले की शिकायत बरडी पुलिस से की, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। RTO कार्यालय में दलाली बंद होने से गुस्साए कुछ लोगों ने बीती रात प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में खड़ी RTO और डिप्टी RTO की गाड़ियों की तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। हथियार और डंडे से लैस आरोपियों ने सुरक्षा गार्ड को धमकाते हुए भीतर प्रवेश किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार अमरावती रोड स्थित RTO कार्यालय में पिछले कुछ सालों से कई युवक दलाली का काम करते हैं। यहाँ आने वाले वाहन चालकों को लाइसेंस नवीनीकरण कराना, वाहन दूसरे के नाम पर पंजीकरण कराना, ट्रांसफर कराना, लाइसेंस बनाना आदि काम दलालों के माध्यम से करना पड़ता था, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानियां होती थी, साथ ही खर्च भी ज्यादा होता था। इसमें कार्यालय के कई कर्मचारी भी मिले हुए थे, लेकिन पिछले 6 महीने पहले उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चौहान इस कार्यालय में नियुक्त हुए। तब से यहाँ पर दलाली का काम बंद करा दिया गया। दलाली के माध्यम से पैसा कमाकर लोगों की जेब ढीली करने वाले इन दलालों पर शामत आ गई, तो उन्होंने अपना गुस्सा बीती रात गाड़ियों की तोड़फोड़ कर उतारा। नहीं, 2 गाड़ियाँ तोड़ी गई है। एक तो RTO साहब की है और दूसरी डिप्टी RTO की। ऐसी 2 जो इंडिगो व्हीकल्स थे उनकी तोड़फोड़ की गई है। और जब हमको पता चला रात में करीबन 10:40 के दरमियान ये घटना हुई है, तो हम लोग आए तो वहाँ पे जो चौकीदार थे उन्होंने बताया कि सचिन धोटे करके एक मनसे का जो खुद को कार्यकर्ता बोलता है और दलाली का काम भी है उसका, उसने और उसके साथीदार लोगों ने ये किया हुआ है। तो उस हिसाब से हमने पुलिस स्टेशन में FIR नोंद की है रात में, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े गए नहीं, ऐसा पता चला है। क्या वजह उन्होंने जब तोड़ने के बाद सिक्योरिटी से गार्ड से जब बात करो कुछ वजह बताई होगी इस तरह का कुछ? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है यहाँ पे। काफ़ी लोगों को दलालों का राज खत्म हो गया यहाँ पे। तो उनका शेखे साहब जो RTO साहब हैं उनके खिलाफ काफ़ी रोष था कि ये आने के बाद ही ये सब चालू हो गया करके, उनके पेट पे लात आ गई है करके वो गालियाँ दे रहे थे, उनके घर का एड्रेस पूछ रहे थे। और इसको उनके अटकाव करने के बावजूद उन्होंने ये किया है। तो हमने पुलिस को भी लिखा है, इसके पहले भी उनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स दर्ज है। पुलिस को काफ़ी वक्त हमने लेटर लिखा है कि यहाँ पे काफ़ी दलाल सक्रिय है, क्रिमिनल्स है वो, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती थी तो ये घटना नहीं बराबर है। कल भी एक ये आया था डेलीगेशन, और आज भी हमने पुलिस को खुद जाके बताया है। हमारे RTO साहब ने DCP साहब से भी बात की है कि उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास IPC के तहत कोई पावर नहीं है, हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं लेकिन हाथ नहीं लगा सकते करके आप अपना स्क्वाड भेजिए। अभी करीबन 6 महीने से कंटिन्यूस हमारे लेटर जा रहे हैं, हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप कुछ करो। वो न करने की वजह हो सकती है कि उनका हौसला बढ़ गया इन लोगों का, और अभी उन्होंने गाड़ियां तोड़ी है, कल कुछ और हो सकता है। अधिकारियों ने रात में ही आरोपियों के खिलाफ सीताबर्डी थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन नितिन तिलगुड़े के साथ तौसीफ पठान, NBCN न्यूज, नागपुर। शहर की सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना जरूरी है, ऐसा फरमान सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। लेकिन शहर की सीमा में 452 स्कूल बसें हैं, जिनमें सिर्फ 234 बसों ने स्पीड गवर्नर लगवाकर प्रमाण पत्र हासिल किया है, तो वहीं बची 218 स्कूल बसों ने अब तक इन नियमों का पालन नहीं किया। बावजूद इसके यह बसें शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ती दिखाई दे रही हैं। रफ्तार पर लगाम रखते हुए हादसों को टालने की कोशिश में शासन ने सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक 218 स्कूल बसों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 2011 के नियम 10 के अनुसार स्कूल बसों की रफ्तार पर नियंत्रण रखने मनपा की हद में चलने वाली बसों के लिए 40 और हद के बाहर 50 प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई थी। 1 मई 2012 से सभी स्कूल बस, यात्री वाहन और बड़े वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना निश्चित किया गया था। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।
नियम के मुताबिक स्पीड गवर्नर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया या आईकैट संस्था से मान्य होने चाहिए। शहर में इस उपकरण को स्थापित करने के लिए 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई थी। स्पीड गवर्नर लगवाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में इसकी जांच करना पड़ता है। शहर की सीमा में 452 स्कूल बसें हैं। इनमें से 234 बसों में स्पीड गवर्नर लगा चुके हैं। शेष बसें अब तक बगैर स्पीड गवर्नर की चल रही है। नियमों में इस उपकरण की जरूरत को ताक पर रखते हुए दौड़ रही बसें विद्यार्थियों की जान के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है और पालक भी इसे लेकर काफी चिंतित है। इन बीसीएन के लिए तौसीफ पठान की रिपोर्ट। एक तरफ जहां शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन जोरों शोरों पर किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर गांधी सागर तालाब परिसर में कई धार्मिक मूर्तियों की खुलेआम अवमानना हो रही है, जिस पर न तो प्रशासन का ध्यान है और न ही कोई धार्मिक संस्था का। इस परिसर में पेशाब घर न होने से लोग जहां जगह मिली वहां शुरू हो जाते, तो वहीं इस परिसर में गंदगी का आलम नजर आ रहा है, जिस पर प्रशासन तमाशबीन बनकर बैठा हुआ है। ये जो मूर्ति रखी है, ये मूर्ति को हट के कम से कम 70-80 फुट पे जाके पेशाब करना चाहिए। और ये मूर्ति है जो भगवान की है, ये झाँक के रह के इसका ये लोग पेशाब करने का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति है, भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, करते हैं लोग, उसका गलत। ईसाई समाज के सबसे बड़े उत्सव यानी कि क्रिसमस के अवसर पर शहर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में अशोक चौक स्थित चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ईसा का जन्मोत्सव मनाने के लिए बच्चों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। ईसाई समुदाय की ओर से प्रभु ईसा के जन्मोत्सव के अवसर पर भारी हर्षोल्लास छाया है। ईसाई समुदाय के हर घर में रंग बिरंगा स्टार जगमगाने लगा है। घरों में विविध तरह के पकवान बनने की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं बच्चों में भारी उत्साह दिखाई देने लगा है। ऊपर से क्रिसमस की छुट्टियों ने उनकी खुशी दुगनी कर दी है। नए कपड़े और सांता क्लॉज के परिवेश की खरीदारी परवान चढ़ने लगी है। इसी कड़ी में शहर के अशोक चौक स्थित होली फैमिली चर्च को विविध प्रकार की सजावट की गई है। प्रभु ईसा के जीवन से संबंधित झांकी और भव्य सजावट इस चर्च में देखते ही बनती है। हर गिरजाघर में या परिवारों में गौशाले बनाए जाते हैं। यह दर्शाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म एक छोटे से कब्जे में या एक छोटे से कमरे में होकर मनुष्यों को संदेश दिया गया। उसके साथ साथ क्रिसमस ट्री लगाई जाती है, वह भी एक क्रिसमस यानी प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म का संदेश देता है। उसके अलावा क्रिसमस के दिन ही स्टारा लगाया जाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर के भेजे हुए लोग इस तारे के इशारे से अपने कार्य पूर्ण करने के लिए। तो वहीं क्रिसमस के मद्देनजर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दिसंबर महीने की शुरुआत से 4 जनवरी तक क्रिसमस डे मनाया जाता है। 1 माह तक ईसाई भाई क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ तौसीफ पठान, इन बीसीएन न्यूज के लिए। बाजारों में इन दिनों हरी सब्जियों के दाम कम हो चुके हैं, जिस वजह से महंगाई की मार झेल रही जनता ने राहत की सांस ली है। थालियों में वापस हरी सब्जी आ जाने से ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। इन दिनों शहर में सब्जियों की आवक बढ़ रही है, जिसके चलते हरी सब्जियों के बाजार में रौनक दिखने लगी है। हरी सब्जियों ने एक वक्त पर आम जनता को खूब तरसाया था, लेकिन अब फिर से थालियों में हरी सब्जियां देखी जा सकती है और ग्राहक वर्ग भी इससे खासा खुश है। सब्जी के भाव काफी कम हो गए। पहले प्याज 60, 70, 80, पता नहीं 100, 200 इतना भी होने के चांसेस थे, पर अभी प्याज का दाम सबसे ज्यादा कम प्याज का दाम कम हुआ है। अभी 20 रुपए किलो प्याज इतना सस्ता हो गया है कि अभी आम आदमी के लिए सब्जी मतलब रोज का खाना ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ हम लोग पेट के लिए ही इतना काम करता है। जो हमारा भारत है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है और इसमें हर एक इंसान अपने पेट के लिए ही काम करता है। और अगर सब्जी के रेट्स इतने बढ़ेंगे तो वो अपना दिनचर्या मतलब जब एक इंसान अभी कम होने की वजह से ये हो गया कि दिन भर काम करके वो सुकून से अपनी 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सकता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा दाम गिरने से ये बहुत ही अच्छा चेंज आया है।
बढ़ती महंगाई में सब्जियों की कीमतें कम होने से सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों ही खुश है। कैमरामैन इरफान खान के साथ पंकज पांडे, INBCN न्यूज, नागपुर। मंगलवार को शहर के सक्करदरा तालाब से एक 25 वर्षीय युवक की लाश बरामद की गई। मृतक के पास से कोई भी कागजात न मिलने से अब तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वहीं सक्करदरा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल में रवाना कर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल सक्करदरा पुलिस आगे की जांच कर रही है। लुंगी डांस और ब्लू आइज जैसे हिट गानों को गाने वाले हनी सिंह अब डेढ़ इश्किया फिल्म में गाना गाने जा रहे हैं। इस गाने को बॉलीवुड के जाने माने गीतकार गुलजार ने लिखा है और संगीत विशाल भारद्वाज दे रहे हैं। अरशद वारसी पर फिल्माए जाने वाले इस गाने से कितने लोगों को इश्क होगा, ये फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में माधुरी दीक्षित, हुमा कुरैशी, नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। बीते सालों में कई बार राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन इन दोनों के बीच काफी मनमुटाव चले, लेकिन सोमवार को मनसे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन को आमंत्रित किया था। राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन की हिंदी भाषा पर पकड़ की तारीफ की, साथ ही उनके शो को कौन बनेगा करोड़पति के संचालन की भी तारीफ की। अपने 5 साल के मतभेद भुलाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन सोमवार को एक ही मंच पर नजर आए। दोनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सिनेमा विंग के कार्यक्रम में साथ आए, जिसके लिए राज ठाकरे ने विशेष तौर पर अमिताभ बच्चन को आमंत्रित किया। गौरतलब रहे कि बीते सालों में कई बार राज ठाकरे अमिताभ बच्चन पर उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर तंज कस चुके हैं। राज ठाकरे ने अपने भाषणों में लगातार कहा था कि महाराष्ट्र में इतने साल बिताने के बाद भी अमिताभ को दूसरे राज्यों का ब्रांड एम्बेसडर होना शोभा नहीं देता। लेकिन सोमवार को राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन की तारीफ की और कहा कि अमिताभ बच्चन की हिंदी भाषा पर पकड़ काफी अच्छी है और टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का वो जिस तरह से संचालन करते हैं वो काबिले तारीफ है। इससे पहले अमिताभ ने जब इस कार्यक्रम में अपना भाषण मराठी में शुरू किया तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मराठी और हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार सचिन पिलगांवकर और निर्देशक महेश मांजरेकर भी मौजूद रहे। INBCN न्यूज, नागपुर। मंगलवार को शहर के एक चर्चित होटल में फेमिना मिस इंडिया 2014 का ऑडिशन संपन्न हुआ। इस ऑडिशन में शहर के खूबसूरत चेहरों ने शिरकत की और अपने सपनों को पूरा करने के पहले पड़ाव को पार करने के लिए मेहनत करते हुए इन्हें देखा गया। गौरतलब रहे कि इस कॉन्टेस्ट की वजह से ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन जैसी खूबसूरत महिलाओं की जिंदगी बदली है। आइए देखते हैं रैंप पर जलवा बिखेरते इन मॉडल्स की एक झलक। जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुस्साए दलालों ने की आरटीओ कार्यालय में खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़। बरडी पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की खोजबीन। और क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, शहर के चर्च सजे दुल्हन की तरह। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए अब आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.inbcn.in पर। देखते रहिए INBCN न्यूज। नमस्कार।